नमस्कार, WR समाचार में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको देते हैं रेलवे से जुड़ी अहम जानकारियाँ। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय रेल की 5 बड़ी खबरों से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने रेल सुरक्षा बल और रेल सुरक्षा विशेष बल के अधिकारियों और कर्मियों को उनकी समर्पित सेवा, व्यावसायिकता और रेल सुरक्षा में अनुकरणीय योगदान के सम्मान में राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक PSM और मेधावी सेवा पदक MSM से सम्मानित किया। इस कड़ी में पश्चिम रेलवे के उप निरीक्षक श्री अनवर हुसैन को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया तथा 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और 1 पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन सेवाओं के शुरू होने से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबी दूरी और क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारतीय रेल ने कश्मीर घाटी में माल परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पहली बार तकरीबन 2800 मैट्रिक टन चावल से भरी 42 वैगन वाली एक पूरी मालगाड़ी को 24 घंटे के भीतर अनंतनाग माल गोदाम तक पहुंचाया गया है। यह उपलब्धि कश्मीर घाटी में खाद्यान्न वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। भारतीय रेल के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए ट्रक्स ऑन ट्रेन को नई गति मिल रही है। इस सेवा के तहत माल से लदे ट्रकों को विशेष रूप से संशोधित फ्लैट वैगनों पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से ले जाया जाता है। यह मॉडल सड़क और रेल परिवहन की यात्रा को सुगम और सरल बनाता है। इससे न सिर्फ ऊर्जा की बचत होती है बल्कि लॉजिस्टिक की लागत कम होने के साथ साथ पर्यावरण को अधिक नुकसान भी नहीं होता है। यात्रियों की सुरक्षा और सेवाओं में सुधार के लिए भारतीय रेल ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को तैनात किया है। यह रोबोट फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए भीड़ पर नजर रखता है, संदिग्ध गतिविधि पहचानता है, 3 भाषाओं में घोषणाएं करता है और आग या धुएं की स्थिति में तुरंत अलर्ट देता है। अब पश्चिम रेलवे से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता जी ने हाल ही में भावनगर मंडल के महुआ धुला रेलखंड तथा भावनगर पर स्थित ब्रॉडगेज वर्कशॉप का संरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलखंड में संरक्षा एवं सुरक्षा मानकों, ढांचागत विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, कर्मचारियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा अन्य प्रगति कार्यों का विस्तृत एवं सूक्ष्म मूल्यांकन किया। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर नया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया है। यह प्रणाली 381 ट्रेन रूट्स को नियंत्रित करती है, 90 ट्रैक पॉइंट्स का प्रबंधन करती है और 7 रनिंग लाइनों में फैले संचालन को संभालती है। इस इंटरलॉकिंग सिस्टम के कमीशन होने के साथ ही बोरीवली अब मुंबई की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत सिग्नलिंग व्यवस्था के साथ संचालित हो रहा है। ट्रेन संख्या 22961, 22962 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब 20 कोचों के साथ चलेगी। यात्रियों की बढ़ती मांग एवं बेहतर सुविधा को देखते हुए यह सुविधा 7 मार्च तक जारी रहेगी। पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल ने यात्रियों के सुखद और सुरक्षित सफर की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से लखतर स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। स्टेशन को पूरी तरह से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल बनाया गया है। अब यह स्टेशन न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि अपनी नई भव्य वास्तुकला के साथ सौराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वडोदरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर में सुधार के साथ साथ राइडिंग क्वालिटी को बेहतर बनाने के क्रम में इंफ्रा के कई महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म को 50 मीटर तक विस्तारित भी कर दिया गया है, जिससे ट्रेनों के ऑपरेशन में सुविधा के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का मूवमेंट और बेहतर हो सकेगा। इसी के साथ WR समाचार समाप्त होता है। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक सुरक्षित रहे। धन्यवाद।